हम लोग नेशनल इनकम कर रहे थे, 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं एंड आज जो है 4 चैप्टर हम स्टार्ट करें मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बेसिकली 3 जो चैप्टर हमने इसीलिए किए कि हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सके। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ इट, हम सबको अच्छे से पढ़ेंगे। नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करना हम इस चैप्टर के एंड पे सीख जाएंगे। इसमें न्यूमेरिकल है, 6 मार्क का क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनता है आपका न्यूमेरिकल का, तो ध्यान से कीजिएगा। पहले हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी कर लेते हैं, फिर हम सभी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं नेशनल इनकम इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक इकोनॉमी कितनी अच्छे से चल रही है वो नेशनल इनकम से ही पता लगती है। हाउएवर इट्स मेजरमेंट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड टास्क। इतना भी नहीं है, अब आप चैप्टर खत्म करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस लगाई हैं और इसको प्रॉपर लगा रहे हैं, आप बड़े प्यार से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। When the process of production takes place, then the factor income are paid to factor of production for their factor service। कह रहे जब प्रोडक्शन हुआ तो हमने देखो फैक्टर इनकम लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्राइज के बदले में क्या दिया था? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पे किया था, राइट। तो ये वही बात करें, फैक्टर इनकम पे की जाती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो सर्विस फैक्टर प्रोवाइड की है उनके बदले में। इट मीन्स दैट देयर इज एन इनकम फ्लो कॉरस्पॉन्डिंग टू आउटपुट फ्लो। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे इनकम का फ्लो हो रहा है आउटपुट फ्लो के अगेंस्ट। बेसिकली सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले में हमें इनकम यहाँ पे फैक्टर इनकम यहाँ पे हमें मिल रही है। तो उसके बाद कह रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्पेंड देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो अपना जो उन्होंने इनकम अर्न की है वो गुड्स के परचेज पे लगा देते हैं बाय मेकिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर। देखिए ये वही वाली बात हो रही है जो हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में की थी कि हाउस होल्ड जो है अपनी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, फर्म जो है फैक्टर पेमेंट करेंगे उनको सर्विस के लिए। सेम एज जो फर्म्स ने गुड सर्विस बनाए हैं उनके बदले में वो क्या करेंगे, जो हाउस होल्ड है उनके गुड सर्विस को खरीदेंगे और कंज्यूम करेंगे। तो ये वही दोनों पॉइंट में ये वही डिस्कस करें। दिस प्रोडक्शन गिव्स राइज टू इनकम। प्रोडक्शन की हेल्प से इनकम जनरेट होती है। ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विस नहीं बनेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इनकम रिजल्ट्स इन एक्सपेंडिचर, और जो इनकम जनरेट हुई वही इनकम जो है हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स के गुड्स और सर्विस को परचेज करने में स्पेंड कर रहा है, विच इन टर्न जनरेट्स इनकम अगेन, और जो फिर से इनकम जनरेट करता है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। बेसिकली बात क्या, हाउस होल्ड नहीं फर्म सेक्टर के लिए बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। प्रोडक्शन अगर हुआ तो उसके बदले में हाउस होल्ड ने अपनी सर्विस प्रोवाइड की, राइट। हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और ये अपनी सर्विस जो है फर्म्स को देंगे और प्रोड्यूसर सेक्टर इनको पेमेंट करेगा। ओके, ठीक है। सेम एज फिर हाउस होल्ड जो है बाद में एक चीज और करेगा यहाँ पे, चलिए मैं ऐसे ही बता रही हूँ। हाउस होल्ड जो है आपको साथ में जो उसने पैसा कमाया इस पेमेंट से वो फिर से क्या करेगा, वापस से प्रोड्यूसर्स को दे देगा इन फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इधर प्रोड्यूसर को फिर से इनकम का जनरेशन होगा। तो ये बस इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, ये हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। लेट्स सी आगे क्या कहते हैं। द प्रोडक्शन गिव्स राइज टू इनकम। इनकम को इन्होंने जनरेट किया विच इन टर्न जनरेट्स इनकम अगेन। सिमिलरली नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय 3 डिफरेंट मेथड। वही है, वन इज प्रोडक्शन, 3 फेज जो थे ना हमारे उसी के ऊपर ही है, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड आपका इनकम डिस्पोजिशन। ये जो तीनों जो थे उसी पे ही आपके अभी 3 मेथड बन गए हैं, 3 फेजेस पे 3 मेथड्स। वी हैव 3 डिफरेंट मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम बिकॉज प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन के लिए वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम के लिए इनकम मेथड है एंड एक्सपेंडिचर के लिए आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। डिफरेंट फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थे और उनके लिए ही 3 मेथड है। यूज ऑफ पर्टिकुलर मेथड डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा। अब आपको डेटा किस चीज का दिया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में लगेगा। बेसिकली आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड के आते हैं, बट कभी कभी वैल्यू एडेड का भी कुछ वो पार्ट थ्योरेटिकल 1-2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो हमें पता तीनों मेथड होने चाहिए। बट जो ज्यादा आपका बाय डिफॉल्ट जो क्वेश्चन आता है वो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड का आता है। अभी हम वैल्यू एडेड मेथड से स्टार्ट करते हैं।
This method is used to measure national income in different phases of production in the circular flow. It shows the contribution of each producing unit in the production process. एक यूनिट कितना वैल्यू ऐड कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे निकालते हैं. एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज एड्स सर्टेन वैल्यू टू द प्रोडक्ट. जो भी है, अगर आपने क्या किया, आपने फार्मर से वीट परचेज किया, ठीक है, आपकी बेकरी है और आपने उसको, या फिर आपकी फ्लोर मिल है सपोज करो, तो आपने उसको आटे में कन्वर्ट किया, फ्लोर में कन्वर्ट किया, तो आपने वैल्यू ऐड कर दी ना. गेहूं को आपने, गेहूं अगर 100 रुपए का था, इसको आपने 150 में कन्वर्ट कर दिया. फ्लोर मिल वाले से बेकर जो है आपसे ये आटा लेके गया और उसने उस वीट को यूज करके ब्रेड या आपका बिस्किट्स या कुकीज जो भी उसने बनाए, तो उसने वो चीज की वैल्यू कर दी सपोज 200. तो वीट से जब ये फ्लोर में कन्वर्ट हुआ, वैल्यू ऐड हुई 50 रुपीज की. फ्लोर से जब ये बिस्किट्स में कन्वर्ट हुआ, वैल्यू ऐड हुई 150 से 200. यहाँ पे भी वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 50 रुपीज का. तो ये उसी की बात करें. व्हेन वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फर्म इज सम, अभी इधर पहले इधर थे ना हम, हाँ. Every individual enterprise adds certain value to the products which it measure from some other firm as intermediate good. देखिए अभी देखो, ये जो वीट है, ये फ्लोर मिल के लिए ये वीट इंटरमीडिएट गुड है. उनके पास गुड नहीं था, उन्होंने 100 रुपए का गेहूं खरीदा और उसको 150 रुपए का बनाया, तो वैल्यू एडिशन 50 रुपीज की हुई. और इस 50 रुपीज की वैल्यू एडिशन के लिए जो हमने गुड खरीदा, वीट जो खरीदा, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड हो गया. तो व्हेन वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फर्म इज सम्ड अप, वी गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम. और जितनी वैल्यू एडिशन पूरी इकोनॉमी में हर जो आपकी फर्म ने किया, उनको अगर हम ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है यहाँ पे, वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कमोडिटी सर्विस मेथड. कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन क्या कह रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन में ये बता रहे हैं, value added refer to addition of value to the raw material by a firm by virtue of its productive activity. उन्होंने raw material में कोई value add कर दी, जो भी उनकी productive activity थी उसके चलते. It is the contribution of an enterprise to the current flow of goods and services. current कोई product था, उसमें आपने अपना idea लगाया और उसको किसी और चीज में convert कर दिया, contribute कर दिया. It is calculated as a difference बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड. अगर हम बात करें फ्लोर मिल की, जो उनका आटा था वो 150 रुपए का था, लेकिन जो गेहूं था, वीट था, वो 100 रुपए का था, तो हमने वैल्यू ऐड कितने रुपए की 50 रुपए की. सेम एज जब 150 रुपए में ये आटा बेकर ने लिया, राइट, 150 रुपीज में ये आटा बेकर ने आपसे बाय किया और उसको 200 रुपीज की कुकीज या आपकी ब्रेड बना दिया, तो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 है, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड उसने यूज किया है वीट, उसकी वैल्यू 150 है. तो यहाँ पे भी वैल्यू एडिशन कितने का हुआ, 50 रुपीज का. इस तरह से वैल्यू एडिशन निकलता है आपका. अब बता रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन. ये क्या बता रहे हैं, सपोज अ बेकर नीड्स ओनली फ्लोर टू प्रोड्यूस ब्रेड. ही परचेजेस फ्लोर एज इनपुट वर्थ ₹500. 500 रुपए का उसने जो है आटा लिया from the miller and then by virtue of its productive activity converts the flour into bread. और उसने अपनी productive activity को use करते हुए उस जो आटा है, जो wheat है, उसको convert कर दिया है bread and sells the bread for 700. अब 500 रुपए का उसने सामान लिया था, 700 रुपए की उसने उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया. वैल्यू एडिशन यहाँ पे 200 रुपीज का हुआ. फ्लोर इज एन इनपुट. फ्लोर जो है हमने यूज किया वो इनपुट है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड हो गया. एंड इट्स वैल्यू ऑफ 500 इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन. वो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गई. ब्रेड इज द आउटपुट एंड इट्स वैल्यू ऑफ 700 इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब ये है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट 700 का. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो वैल्यू एडेड आ गया आपका, विच इज 200 रुपीज. ओके, और इट मीन्स दैट द बेकर हैज एडेड अ वैल्यू ऑफ 200. अब बेकर ने कितने रुपए की वैल्यू ऐड की, 200 रुपए की वैल्यू ऐड की of final goods and service in the economy. Value added by each producing enterprise is also known as gross value added at market price. जो भी ये value add कर रहे हैं, जैसे 200 रुपए की value add की, इसको हम कहेंगे gross value added at market price. इसका दूसरा नाम होता है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है. It means value added by baker can be termed either as value added or gross value added at market price.
जो 200 रुपए की वैल्यू ऐड की उसको हम क्या कहेंगे, या तो वैल्यू एडेड कहेंगे या ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कहेंगे। Sum total of gross value added of all producing enterprise within the domestic territory of country during 1 year is equal to GDP at MP। अब ये जितनी भी फर्म्स हैं उन्होंने जो ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस किया एक साल के अंदर, अगर उसका हम सम टोटल कर दें तो वो किसके इक्वल होती है, GDP एट MP के। तो समीशन ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पूरी इकोनॉमी का इज इक्वल टू GDP एट MP। ये आपका GDP एट MP बन जाता है। आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। ये वैल्यू एडेड का एक और क्लास बनेगा आपका, एंड फिर हम न्यूमेरिकल्स अगर साथ में है तो तब कर लेंगे, अदरवाइज हम बाद में करेंगे। पहले हमारा वैल्यू एडेड मेथड, फिर इनकम मेथड, देन एक्सपेंडिचर मेथड। ये वाला चैप्टर थोड़ा लंबा होने वाला है बट ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जितनी भी 6, 7, 8 क्लास मैं कोशिश करती हूँ इसकी जितनी कम हो सके, थोड़ी सी लेंदी होंगी क्लासेस, उसमें इस चैप्टर को हम कवर अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।